2 साल तक चलता रहा, फिर काट दिया उसको। क्यों काटा? ट्रेडिंग करना था, रुपए निकालने थे। मैं 18,000 लगाया था, उसका मैं 10 लाख बनाया, वो भी एक ही मंथ में। जरा P&L चेक कराओ, कौन सा वाला ट्रेडिंग में नुकसान खाया आपने? मैं सब जगह नुकसान खाया सर। स्विंग में ऐसा क्या दिक्कत था कि यार मजा नहीं आ रहा? अपने को पैसा कमाना था सर। 10% लॉस ऑन 10 टाइम्स लेवरेज इक्वल्स टू 100% कैपिटल लॉस। काटता मैं तभी था जब मैं सोचा तो 12,000 में पेट भर जाएगा। हाँ भर जाएगा, काट दो। एक बड़ी ट्रेड मिल जाए तो मेरा सारा का सारा लॉस खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे हर ट्रेड बड़ी ही लगती थी सर। डस्टबिन है घर पे? हाँ, डस्टबिन में कोई अखबार या कागज पड़ा है? हाँ पड़ा। उस कागज के ऊपर जो कंपनी का नाम लिखा है ना, वो बेटर ट्रिप है एज कम्पेयर टू जो ये देख रहे हो। 1 महीने के अंदर ही निकाल दिया 10 लाख, 2 महीने के अंदर कमाया। 1 महीने में कमाया था सर। और लॉस कितने में खाया? 2 दिन में 1 लाख लगाया था, 1 लाख खाली हो गया है। अभी कैसे भी करके 1 लाख लाना है। 10 लाख देखा था इकट्ठा कभी? नहीं देखा सर। अगर मैं निकाल देता तो मैं पोजीशन बराबर नहीं बना पाता। तो और कितनी बड़ी बनानी बात, 10 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। तो भाई ये तो एक्सपेरिमेंट है जो कि घर के अंदर लैब खोली हुई है, वहाँ पे चल रहे हैं। यू आर नॉट ए ट्रेडर माई फ्रेंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आई एम रियली सॉरी टू से दैट। क्या उम्र क्या है यश आपकी? मैं 27 का हूँ सर। और करते क्या हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ओह नाइस। तो यश, आपने कहा कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, तो कब से जॉब कर रहे हैं आप? जॉब तो मैं कर रहा हूँ 2016 से। डिप्लोमा ख़त्म किया था मैं 16 में, तभी से मैं जॉब कर रहा हूँ। और फिर बीटेक भी किया था। लेकिन क्या रहता है हमारे यहाँ पे थोड़ा ऐसा चलता है कि अगर जाए नहीं बंदा तो वैसी वाली कॉलेज पे एडमिशन लिया था कि है रेगुलर कोर्स ही, लेकिन अपना चले काम कि भाई बिना अटेंडेंस के भी हो जाए करके। अच्छा, वो हर जगह ही होता है। फिर उस टाइम पे क्या था कि वो पटेल वगैरह का आंदोलन वगैरह चालू हुआ था गुजरात में, रिजर्वेशन वगैरह के लिए। तो हमारा एडमिशन प्रोसेस लेट हो गया था। तो मैं तो जॉब पे लग गया। फिर जॉब पे लगने के बाद मुझे ये समझ आई कि चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो बंदा, है ना, जो काम आता है वो एक्सपीरियंस ही काम आता है, खास करके इंजीनियरिंग फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, है ना। तो उस टाइम पे फिर मैं सोचा कि ये नहीं करना है, एक्सपीरियंस ही गेन करेंगे और साइड साइड में अगर पढ़ना है तो देख लेंगे करके। लेकिन घर से बोल रहे थे कि नहीं पढ़ लो ना। तो वैसे ब्राह्मण है हम, तो पढ़ाई लिखाई का वो थोड़ा रहता है कि यार बंदा एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर ले करके, है ना। तो फिर वह उधर एडमिशन ले लिया और फिर धीरे 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 पास हो गया। वैसे 3 साल का ही कोर्स था, 5 साल में ख़त्म किया हूँ मैं। मतलब थोड़ा चलता है, होता है, थोड़ा चलता है। हाँ चलता है, ठीक है। अम, यश, सिविल इंजीनियरिंग कर ली, जॉब लग गया। जब आपका पहला साल था जॉब का, तब आपकी कितनी सैलरी थी? मेरा 8,000 था सर, 8,000। 8,000। और आज की तारीख में कितनी सैलरी है आपकी? अभी जो है मेरा 4.6 का पैकेज है। यहाँ पैकेज के हिसाब से कुछ सीटीसी के हिसाब से चल रहा है। 2016, मतलब पिछले 7-8 साल में आपकी 4 से 5 गुना का डिफरेंस आया है सैलरी में। तो ये काम है सिविल इंजीनियरिंग का, प्रोफेशनल काम। जब आपने स्टॉक मार्केट की तरफ कदम रखा तो आपका काम करने को मन करता था या नहीं करता था? नहीं करता था, सच सच बता। करता था। क्योंकि काफ़ी लोग जो हमारे साथ आ चुके हैं इस सीरीज़ में, वो कहते हैं जैसे ही स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किया ना यार, तो मन ऑफ़िस में होता था मैं, लेकिन मन होता था ट्रेडिंग करता रहूँ, करता रहूँ। तो ऐसा था आपके साथ? नहीं, मेरे मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं अब तक बहुत सारी जॉब चेंज किया हूँ, है ना। और सिविल इंजीनियरिंग में बंदा हर तरह का काम कर सकता है, अलग-अलग तरह का, है ना। तो कभी मान लो कि मुझे ये काम सूट नहीं हुआ कि यार नहीं मज़ा आ रहा है, वर्किंग कल्चर ऐसा है या काम समझ में नहीं आ रहा है, ये दिक्कत वाला है, तो अपन स्विच मार लेते थे जॉब, है ना। तो फिर अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा बंदा ये सब मिल जाता था, अच्छा काम मिल जाता था। तो फिर मान लो कि उनको सेट नहीं आया कि यार ये बंदा काम नहीं कर रहा है, तो फिर से स्विच मार लेते थे। या तो फिर कभी ऐसे स्विच मार लिया कि ग्रोथ के लिए कि कोई ज़्यादा सैलरी दे रहा है, तो वही काम करना है, लेकिन दूसरी जगह पे जाके करना है, दूसरी कंपनी में करना है, वैसी तरह से। और जब मैं ट्रेडिंग एक्चुअली में शुरू किया ना, तब मेरा ऐसा लोड नहीं था काम का। जैसे जब 8,000 सैलरी था, तब मैं साइट इंजीनियर था, तो पूरा दिन साइट पे जाता था, सीखता था। 18 साल का ही था, पूरा फ्रेशर ही था, तो समझो कि कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे काम करते हुए सीखता गया कि भई क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, राइट। ट्रेडिंग जो है वो मैं शुरू किया 2019 के एंड में, है ना, 19 एंड में, 20 की आसपास में। तो समझो कि 16, 17
और 18 3 साल तो मेरा वही गया, काम पे ही गया कि कोई मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, और क्या रहता है, क्या सीन होता है, कुछ भी पता नहीं है। अपना बस रोज़ उठ रहे, जॉब पे जा रहे, वापस आ रहे, बस वही सीन चल रहा है। तो 2019 के एंड में जब एंटर किए, तो एंटर कैसे हुए? मतलब किसी ने बताया, कोई वीडियो देखा, कैसे एंट्री कैसे हुआ? उस टाइम पे भी क्या था कि ये मेरा ऑफिस वाला जॉब था, हाइब्रिड टाइप मॉडल था, है ना? तो ज़्यादातर टाइम में ऑफिस में मैं रहता था, है ना? तो ऑफिस में जो है ना, काफ़ी 1 साल पुराना मतलब 1 साल तक यही चलता रहा कि उधर सर वगैरह थे, है ना? तो वो कहीं कॉटन का भाव देख रहा है, कोई कॉपर का भाव देख रहा है, कुछ भी खोल के देख रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि ये क्या चीज़ देख रहा है करके, पर कुछ ना कुछ तो वो स्क्रीन पे देख रहा है। तो मैं उनसे पूछा कि सर ये आप अपना जमता था, अच्छा जमता था। तो मैं उनसे पूछा कि सर ये आप क्या चीज़ देख रहे हो और इसमें क्या होता है, कैसे होता है? वैसे वो ट्रेडिंग नहीं करते थे, पर शायद से भाव देखते करते भी हो तो मुझे पता नहीं है। तो वो बोला कि ये तेरे काम की चीज़ नहीं है, छोड़ दे। तो मैं बोला ठीक है, छोड़ देते हैं, है ना? फिर अपन चाय पीने वगैरह के लिए जिस दुकान पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे 2-4 लोग आते हैं, बातचीत करते हैं कि यार ये आज ये वो फलाना-ढिमकाना। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये किस बारे में बात करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर कोई ऐसी ही कंपनी का नाम ले लिया कि जिसको मैं कभी सुना नहीं हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो कि बड़ा कंपनी का नाम ले लिया, जैसे मान लो कि टाटा मोटर का ले लिया या रिलायंस का ले लिया, तो मैं सुना-सुना सा नाम है कि यार ये चीज़ मैं जानता हूँ, ये कंपनी तो मुझे पता है कि ये काम करती है ना? करेक्ट। वही बंदा कभी रिलायंस की बात कर रहा है, कभी टाटा की बात कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ये जॉब किधर कर रहा है? मैं उसको पूछा कि आप जॉब किधर कर, तो वो बोले कि आईसीआईसीआई में जॉब कर रहा है। तो चलो आईसीआईसीआई में बंदा काम कर रहा है, एचडीएफसी की बात करता है, एक्सिस की बात करता है, तो समझ आता है कि ये बैंकिंग-वैंकिंग का कुछ काम है। लेकिन वो तो रिलायंस, टाटा मोटर, ये फलाना-ढिमकाना, कोई छोटी-मोटी कंपनी, कुछ भी बात कर रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या है। फिर मैं सोचा कि यार ये सीखना तो पड़ेगा, मतलब क्या चीज़ है करके, है ना? तो सर से भी पूछा, लेकिन कोई मुझे कुछ भी बताया नहीं उस टाइम पे, तो वो मैं कर दिया। फिर मैं सोचा कि ये आईपीओ कैसे भरेंगे, तो वही बंदा मेरे को हेल्प किया आईपीओ भरने में भी। तो मैं आईपीओ भर दिया, और शायद से लोकल बंदा था, इसलिए कि मतलब इसमें भी रहता है ना आईपीओ में भी कि छोटा ब्रोकर है, किसी किसी का कदाच शायद से ब्रोकर का भी वो विंडो विंडो रहता होगा, मुझे पता नहीं है बहुत। लेकिन सद्भाग्य से मैं आईपीओ भरा बंधन बैंक, और बंधन बैंक मेरा आईपीओ लग गया। तो फिर सुबह सवेरे जब लिस्टिंग था बंधन बैंक का, तब मैं खोला अपना टर्मिनल, देखते हैं क्या भाव चल रहा है, क्या है, 15,000 लगाए हैं, तो देखेंगे कि मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं, है ना? तो देखे भाव घूम रहा है, पैसा घूम रहा है, बढ़ रहा है। एक्चुअली उस टाइम पे अच्छा लिस्टिंग हुआ था उसका, बंधन उसका लिस्टिंग अच्छा हुआ था। 4,000 का या 7-8 हज़ार का, मुझे अभी तो याद नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉफिट मेरा बन रहा था। पर टर्मिनल में मुझे कुछ नहीं मालूम है कि आगे क्या करना है, मालूम नहीं है, है ना? तो मैं ये मन बना के रखा था कि 15,000 मेरे पास थे ही नहीं, मान लो, और मैं आईपीओ भर दिया हूँ, मेरे पास बंधन बैंक आ गया है, तो आ गया है, रहने देते हैं, दूसरा आईपीओ आएगा, दूसरा 15,000 ढूँढ लूँगा और फिर नया आईपीओ भरूँगा। ये इसको अभी छूने का नहीं है बढ़िया प्लान था। इसमें। तो मैं सोचा ये करना है, तो मैं सर से पूछा कि सर अभी ये ऐसा करना है, तो अभी क्या करना है? तो बोले देखो ठीक है। तो उसमें लिखा था स्क्वायर ऑफ करके, है ना? स्क्वायर ऑफ का एक बटन था, ऑप्शन था। तो मुझे पता नहीं है कि स्क्वायर ऑफ से क्या होता है ना? तो वही सर से मैं पूछा कि सर, दूसरे सर से पूछा कि ये स्क्वायर ऑफ, सर स्क्वायर ऑफ का मीनिंग क्या होता है? गुजराती क्या होता है? जैसे इतना इंग्लिश आता नहीं, वो बंदा बड़ी पोस्ट पे है, तो उनको तो इंग्लिश आता है ऑब्वियसली, है ना? तो मैं उसी से पूछा कि स्क्वायर ऑफ क्या होता है? तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे बोला कि दबा के देख लो क्या होता है करके। तो मैं बोला ठीक है सर, अपने में उस टाइम पे कैसा था, मैं 18-19 का बंदा, है ना? और बड़ा पोस्ट का बड़ा साहब है ना? तो अपने को तो लगेगा कि यार ये जो भी बोल रहे हैं वो सही ही बोलेंगे करके, है ना? तो मैं स्क्वायर ऑफ दबा दिया तो निकल गया, सब स्क्वायर ऑफ हो गया, मतलब पोजीशन चालू मार्केट पे ही। तो कोई टारगेट, स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं, अपना कट गया।
कट गया तो कोई बात नहीं, अभी हाथ में 19-21 जैसा कुछ आ रहा है मनी, है ना? 7-8 6-7 हज़ार का प्रॉफ़िट था तो 19 या 21 हज़ार जैसा कुछ आया मेरे। अभी मैं पूछा कि अभी इसका क्या करना है ना? कि अभी चलो स्क्वायर ऑफ होते तो हो गया, अभी एक चीज़ मालूम पड़ गया कि कोई पोज़ीशन चल रहा है, उसको बंद करना है तो स्क्वायर ऑफ दबाना है, वो तो मैं समझ गया। अभी आगे कैसे बढ़ना है इसमें, है ना? कि वही सर से मैं मिला तो बोले कि इधर आओ, इधर एक ऑफ़िस है, उधर जाके अपना चेक वेक साइन कर देना है और फिर एसआईपी तेरा चालू हो जाएगा तो हर महीने तेरा सेव होगा। मैं बोला कितना सेव करना चाहिए? तो वो कहे अपने हिसाब से कर लो करके। तो मैं सोचा कि चलो 500 से शुरू होता है एसआईपी, तो मैं 500 का एसआईपी करूँगा उस टाइम पे, क्योंकि 8,000 सैलरी था और कुछ पता नहीं है, लेकिन 500 हर महीने कटेगा तो सेव होगा, ये मान के मैं एसआईपी करने गया उधर ऑफ़िस, है ना? तो ऑफ़िस में फॉर्म वॉर्म भरा ये वो बोला। फिर चेक लिखने का टाइम आया ना, तो सर ही ने बोले कि 500 में क्या ही होगा, 1000 कर दे करके, तो सर ही ने 1000 लिख दिया। मैं साइन तो किया हुआ था चेक, तो मेरा 1000 का एसआईपी उस टाइम पे शुरू हो गया। फिर एसआईपी के बाद ये हुआ अपना अ आईपीओ वाला, और फिर मैं छोड़ दिया हूँ, है ना? तो एसआईपी स्टार्ट से 2 साल हो गए अभी, फास्ट फॉरवर्ड। एसआईपी चल रहा है अपनी तरफ से, तब से लेके अभी तक एसआईपी चल रहा है। नहीं, एसआईपी काट दिया मैं 2 साल में। पहला एसआईपी जो था ₹1000 वाला, वो मैं काट दिया। अच्छा, 2 साल तक चलता रहा फिर काट दिया उसको। क्यों काटा? कुछ नुकसान उसमें ज़्यादा नहीं था, कोई गेन भी नहीं। काटा क्यों? ट्रेडिंग करना था, रुपए निकालने थे, रुपए चाहिए थे। कौन-सा वाला ट्रेडिंग में नुकसान खाया अपन ने? ऑप्शन? ऑप्शन, हाँ, मैं सब जगह नुकसान खाया सर, सब जगह नुकसान खाया। नहीं, मेरे को ये बताओ कि माइंडसेट जो पहले आईपीओ का था, अच्छे कंपनी में पैसा लगाना, लोगों से पूछ के जो पुराने हैं थोड़े, फिर उसमें एसआईपी शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं आइडियली स्टॉक मार्केट के हिसाब से। ट्रेडिंग भी करना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेडिंग भी डिपेंड करती है कि सीख के आए हैं या समझ के आए हैं थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। सबसे पहला ट्रेडिंग कौन-सा वाला किया था? यही स्विंग ट्रेड टाइप किया था कि इक्विटी उठा लिया, कितने पैसे के साथ? वही 5-6 हज़ार, 7 हज़ार। अच्छा 5 के। और सोचा क्या था कि क्या हो जाएगा ट्रेडिंग से, जो इन्वेस्टिंग में नहीं हो रहा? नहीं, देख रहा था कि नया अकाउंट खुलवाया था फिर उस टाइम पे, अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाया था शुरुआत, तो देख रहा था कि सोच रहा था कि ये शेयर ले लेता हूँ, फिर प्रॉफिट दिख रहा है तो काट देता हूँ करके, उस हिसाब से। कितना टाइम चला स्विंग? 2 वीक बस, 2-4 वीक, 2-4 महीने, 2-4 महीने, सॉरी 2-4 महीने स्विंग का ट्रेड हुआ था, 2-3 ट्रेड हुआ था। ये बट क्यों छोड़ा क्यों? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि फिर मैं इंट्राडे पे शिफ्ट हो गया। नहीं मैं वो तो ठीक है, वो तो चलो अपना कि एक बस छोड़ के दूसरी बस पे बैठे। मैं कह रहा हूँ कि क्यों बैठे? स्विंग में ऐसा क्या दिक्कत था कि यार मज़ा नहीं आ रहा? अपने को पैसा कमाना था सर, है ना? और वो एक बार मुँह पे लग गया। सच बोलना मज़ा तभी है, अगर सच बोलोगे तो उससे कोई किसी को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर अपन अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, जो सही हुआ है, रियल है हुआ है, उसी से ही समझ में आएगा। तो पैसा कमाने का मौका आपको नहीं दिखा स्विंग ट्रेडिंग में उस टाइम पे। मेरा क्या था उस टाइम पे, है ना सर, एक्चुअल में लिवरेज मिलता था, है ना? तो लिवरेज मिलता था मुझे, इंट्राडे में मिल रहा था। हाँ, इंट्राडे में लिवरेज मिलता था। तो यही कुछ 20 गुना या उस टाइप का लिवरेज मिलता। 40-50 भी मिलता था। हाँ, 40-50 जैसा कुछ मिलता था, पक्का याद नहीं है। उस टाइम पे मैं निफ्टी जब ट्रेड करता था ना, तो वो 15,000 में 1 लॉट हो जाता था। 12,000 का इंडेक्स था उस टाइम पे, तो वहीं 15,000 में हो जाता था। और फिर मैं एलाइस ब्लू में एक अकाउंट खुलवाया, तो उधर तो 7,500-8,000 में। तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ लिवरेज मिलता था, है ना? तो मैं ये सोचा कि मैं 5,000 का कोई स्टॉक ले रहा हूँ, फिर 15, 20, 25, 30 रुपए के लिए बैठ रहा हूँ, 50 या 100 रुपए के लिए बैठ रहा हूँ, और वो आने में पेशेंस नहीं था अपना कि वो कब आ रहा है, क्या है, मतलब हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, कुछ मनी दिख नहीं रहा है ना? क्योंकि क्या ही मिलेगा, 50-100 रुपए ही मिलेगा तो क्या ही मिलेगा? तो मैं ये सोचा कि अगर 5,000 की बजाय बजाय मतलब मैं मान लो कि 1 लाख का स्टॉक उठा लूँ, जैसे 20 गुना मिल रहा है मार्जिन, तो मैं मान लो कि 1 लाख का उठा लूँ, तो वही चीज़ जो है, वो मेरा 20 गुना हो जाएगा। तो मैं सोचा कि 20 गुना नहीं करते हैं, 10 गुना पकड़ते हैं कि भई 50,000 का कमाएँगे, तो समझे कि मान लो कि मैं होल्डिंग में 30 कमाने का चाह रहा हूँ, तो मैं सोचूँगा कि ₹3 आज निकाल के
निकल जाऊँगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये लंबे टाइम पे 30 रुपए जाएगा, कोई भी स्टॉक मैं ले रहा हूँ और लंबे टाइम पे मान लो कि वो 30 रुपए जाएगा, है ना? तो आज में 3 रुपए तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि 30 रुपए जाएगा। तो अगर इनको 10-15 दिन में 30 रुपए जाना है, तो आज के दिन में 3 रुपए तो जाना ही होगा। तो मैं आज का ही ख़त्म कर देता हूँ। आज ही लेता हूँ, आज ही बेच देता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। ये लॉजिक के साथ इंट्राडे में कदम रखा। हुँ। एक्चुअल में ये सोच भी नहीं था इंट्राडे करने में। नहीं, ये सोच गलत नहीं है, इंट्राडे में लेवरेज मिलता था, काफ़ी लोग करते थे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या था कि मेरे को सीखना था कि क्या है, ये चीज़ क्या होती है करके वो मुझे सीखना था, है ना? तो मार्जिन पे कैसे माल उठता है, क्या होता है, वो मेरे को सीखना था। तो वही एक रिकमेंडेशन देखा कि टीवीएस मोटर है करके आज बाय करना है, ये लेवल पे फलाना-ढिमकाना। मैं बोला ठीक है, चलो आज करते हैं खर्च। तो मैं क्या किया कि टीवीएस का बाय कर लिया और जितना मेरे को परमिसेबल था अकाउंट पे, उतना बाय कर लिया। कि जैसे 4-5 हज़ार ही लगाया था, लेकिन 4-5 हज़ार में जितने का माल आया, जितना नंग आया, उतना उठा लिया और वो भी 9-15 पे ही उठा लिया। जैसे मार्केट खुला और मैं टीवीएस बाय दबाई। तो विदिन अ फ्यू सेकंड्स मतलब 5-10 सेकंड में मेरा 1000-1500 का प्रॉफ़िट हो गया और इतना मैं तो कभी देखा नहीं था, क्योंकि 40-50-100 रुपए देख रहा था, ये 1000 रुपए हो गया, तुरंत ही काट दिया। तो समझो कि 2-3 मिनट में अपना खेल खत्म हो गया। स्मार्ट। हाँ, तो मैं समझ गया कि करना तो यही है। तो फिर मैं जो आपको बताया ना कि 30 रुपए के लिए बैठने की बजाय 3 रुपए के लिए बैठता हूँ, ये सोच वहाँ से आई। फ़ेयर, फ़ेयर। नहीं, लेकिन इसमें लेवरेज का ये आइडिया था कि अगर हम एक ही दिन के अंदर 10 गुना भी उठा रहे हैं, बट अगर हमें 10% भी लॉस हुआ, मतलब 5,000 का 50,000 करके 10% भी लॉस हुआ, तो हम वापस 100% कैपिटल खो सकते हैं। पता था, ये पता था ना? पता था। 10% लॉस ऑन 10 टाइम्स लेवरेज इक्वल्स टू 100% कैपिटल लॉस। परसेंटेज और टोटल कैपिटल लॉस नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि जैसे मैं 3 रुपए के लिए बैठ रहा हूँ, तो अगर वही 3 रुपए मान लो कि माइनस में आ गए, तो वो जो मैं मान रहा हूँ कि मेरा प्रॉफ़िट होगा, मान लो कि 500 रुपए प्रॉफ़िट होगा, तो वही 500 रुपए मेरे जाएँगे। उस हिसाब से वही सोच के मैं 20 पूरा मार्जिन नहीं फिर यूज़ करता था, मैं 10 गुना का यूज़ करता था। जब ये सोच तो चलो ठीक है, टेक्निकली मान लेते हैं कि सही थी, कि दोनों तरफ से पता था बैलेंस। इसके लिए कोई पढ़ाई या तैयारी या स्टॉक मार्केट लर्निंग कुछ कर रहे थे? या बस अलग-अलग दुकानों में जाके माल रख रहे हो कि दिखा तू कर सकता है मेरे लिए कुछ या नहीं? मेरे को पता है कि दुकान कैसे चलती है, बस इतना ही पता है। उसके अंदर एग्ज़ैक्टली पैसा कैसे कमाना है वो नहीं पता, पैसा मैं लेके आऊँगा, यही सोच थी? कुछ भी नहीं पता, क्या टेक्निकल, क्या प्राइस, क्या ये फलाना-ढिमकाना, कुछ नहीं पता। मार्केट घूम रहा है, अपन पैसे लगाए हैं, पैसे मिल रहे हैं, काट दिए, बस और कुछ नहीं। और नहीं, अच्छा चलो एक चीज़ बताओ कि सिविल इंजीनियरिंग करी है तो दुनियादारी की तो पता है। इतना तो पता होएगा कि यार सीखना तो पड़ेगा इसको, कि पता था कि बिना सीखे भी चल सकती है गाड़ी। सीखने के लिए ही ये सब ट्राई कर रहा था कि मिनिमम क्या लगता है, जैसे मान लो कि आईपीओ भरना है, तो मिनिमम क्या लगता है, 15,000 मैं एक ही अप्लाई करूँगा, है ना? एसआईपी में मिनिमम क्या है, 500 रुपए है, हालाँकि मैं 1000 का करवाया, लेकिन 500 रुपए पे एसआईपी चालू कर दिया, है ना? फिर सही लगा, एसआईपी वाला मुझे सही लगा कि 1 साल में मेरा 10-12 हज़ार बच गया, है ना? तो फिर मैं 15,000 की सैलरी में से 8 या 9 हज़ार का एसआईपी चालू करवा दिया, पूरा ही। क्योंकि घर पे कुछ देता नहीं था, तो वो पूरा ही मैं एसआईपी में डाल दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ये चीज़ सही है। तो मैं कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से फिर स्विंग ट्रेडिंग चालू किया। तो पहले 1000-2000 का 1-2 नंग ही उठाया था। फिर ₹2 ₹4 मिले या 2-4 रुपए गए, तो सही लगा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है। तो फिर उसमें से फिर ये इंट्राडे वाला शिफ्ट हुआ कि देखते हैं क्या होता है करके, और फिर पहले ही दिन में ऐसा हो गया कि पहले ही ट्रेड पे 1000 जैसा मिल गया, तो मैं समझा कि ये चीज़ सही है, तो अभी ये कंटिन्यू करेंगे करके। तो इस हिसाब से। हाँ, क्या कह रहे थे? 15-20 में से मेरे 8-9 तो यही जा रहे हैं अपने ये एसआईपी में, तो मेरे हाथ में ही 3-4 आ रहे हैं। मेरा सवाल ट्रेडिंग को लेके है कि ये मनी मैनेजमेंट है जो आप कर रहे हो ना, ये मनी मैनेजमेंट कर रहे हो कि उसकी समझ में आ रही है, उस हिसाब से पैसा आप अपना मनी मैनेज कर रहे हो। लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है उसमें भी मनी मैनेजमेंट करके चल रहे हो कि मैं छोटे कैपिटल के साथ करूँगा और ये सीखने वाली फ़ीस है। बट सीखने के लिए सीखना भी पड़ेगा ना, मतलब इट्स नॉट जस्ट पैसा लगा के देखता हूँ और किस्मत बताएगी। टेक्निकल एनालिसिस करके एक चिड़िया होती है, हाँ, होती है। उसके पर गिनने की कोशिश की कभी?
बहुत किया सर। तो आईपीओ से एसआईपी, फिर स्विंग, फिर इंट्राडे पे आ गए। एसआईपी के बाद आईपीओ के बाद कुछ भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही ले रहा हूँ स्टॉक तो, पर स्विंग की तरह निकाल दिया। स्विंग तो बाद में मालूम पड़ा कि स्विंग क्या होता है, क्या मतलब, पर वो 15-20 दिन में प्रॉफिट निकाल के निकल गया। फिर इंट्राडे, वो भी स्टॉक्स, है ना, कि कोई भी स्टॉक्स, और वो भी रिकमेंडेशन पे, जो फ्री रिकमेंडेशन पे। फ्री रिकमेंडेशन, वो कचरा होता है, वो कचरा होता है। कोई दोस्त यार नहीं, अपना ऑनलाइन जो रहता है ना, मतलब जैसे उस टाइम पे था ईटी मार्केट्स करके था, तो उस पे कोई रिसर्चर बैठा होगा और रिकमेंडेड बताया कि ये करना है। डस्टबिन है घर पे? डस्टबिन, हाँ डस्टबिन, डस्टबिन है घर पे? हाँ हाँ डस्टबिन में कोई अखबार या कागज पड़ा है? हाँ, पढ़ा। उस कागज के ऊपर जो कंपनी का नाम लिखा है ना, वो बेटर ट्रिप है एज कम्पेयर टू जो ये देख रहे हो। हाँ, लेकिन सीखने का दौर है ना सर, तो पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो उस हिसाब से। मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ, मुझे पता है आज की सोच अलग होएगी यश की, और उस यश की सोच अलग थी। बट मैं उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज तो अपन आगे बढ़ चुके हैं इस चीज से। उसमें भी मैं जोल निकाला था कि 4-5 बंदे टिप देते हैं, लेकिन मुझे कौन सा सूटेबल हो रहा है कि जैसे ये बंदे का अपना चल रहा है, इसमें प्रॉफिट हुआ है तो ये करवाएगा, बाकी सब छोड़ दो। वैसे स्क्रीनिंग चालू थी अपनी उस टाइम पे। हम्म, ठीक है, समझ गया। तो इंट्राडे या स्विंग, स्विंग तो चलो छोड़ दिया था 3-4 महीने बाद। इंट्राडे कब छोड़ा? कोई दिक्कत हुई थी, नुकसान हुआ था तब छोड़ा, या कुछ और पसंद आ गया था इसलिए छोड़ा? नहीं, बस शिफ्ट हो गया इंडेक्स पे, करता इंट्राडे ही था। इंट्राडे में इंडेक्स में आ गए। इंडेक्स कौन सा चूज किया? निफ्टी 50 अपना। चलो निफ्टी 50 में ये एंट्री कब हुई है? मेरी हुई ये आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था उस टाइम पे, 19 में ही, 19 में ही ये हो रहा था। 19 में ऑप्शंस करने लग गए थे? ऑप्शंस नहीं, इंडेक्स फ्यूचर। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर, फ्यूचर्स में, ओके फ्यूचर्स में, ओके। क्योंकि ऑप्शन तो मुझे मालूम भी नहीं था। नहीं, इंडेक्स फ्यूचर्स में पैसा कैपिटल ज्यादा नहीं लगता है? उस टाइम पे नहीं लगता था, जब लीवरेज का माहौल था। कितना लगता है उसमें? 15,000 रुपये एक लॉट। अच्छा। अभी थोड़ा थोड़ा मालूम है कि इसमें ये हो सकता है कि लॉस होता है, ये है फलाना ढिमकाना। उससे भी बढ़िया चीज़ था कि ज़्यादा मालूम नहीं है अभी तो। मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे स्टॉक ट्रेड करता हूँ ना, कि ये भाव पे लिया, ये भाव पे बेचूंगा, ये भाव पे बेचूंगा, स्टॉप लॉस टारगेट ये सब, उसी प्रकार से इंडेक्स भी कर रहा हूँ, लेकिन लॉस ही हो रहा है, लॉस ही हो रहा है। ठीक है। कितना लॉस ऑन रेगुलर बेसिस हो रहा है लॉस? हाँ, रेगुलर हो रहा है। कितना लॉस खा रहे थे तब रेगुलरली? जैसे मान लो कि मेरा 15,000 का सैलरी था, उसमें से 9,000 10,000 जैसा वो एसआईपी में चला जाता था, तो 2-4 हज़ार बचे, है ना, तो 4-5 हज़ार में से मान लो कि 1,000-2,000 में यूज़ कर लिया, तो 2-3 हज़ार बच गए, तो 2-3 बचा के मेरे पास मान लो कि 15 हो गए, तो 15 में मैं चालू कर दिया। जैसे ही 15 हुए, 15 खत्म किए, 15 हुए, 15 खत्म किए, 15 हुए, 15 खत्म किए। अच्छा, तो ये सिलसिला कुछ कुछ महीनों तक चलता होगा सेव करने का, 4-5 महीने, 3-4 महीने लेट से। कुछ कुछ पैसा तो खुद के लिए भी रखते होगे खर्चा निकालने के लिए, 15,000 में से 4-5 हज़ार तो खुद के लिए भी जाता होगा। कोई खर्चा नहीं, क्यों, घर पे रहते थे अपन? घर पे ही रहता था। अच्छा, अपने घर पे रहते थे। और 19 का था, घर का कोई ज़िम्मेदारी अभी भी नहीं है। उस टाइम पे तो क्या, अभी भी नहीं है, लेकिन लेता ही नहीं था मैं कुछ खर्चा पानी, जो है ये है करके। और घर घर पे ऐसा मालूम है कि ये सब बचा रहा है रुपए, कि इसके पास रुपए पड़े हैं, बचे हैं, है ना? अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं ये 4-5 जो अपन ने कदम रखे हैं अलग-अलग, इसमें एक तो अपन मूव ऑन करते गए अलग-अलग सेगमेंट्स में, ठीक है? मैं ये जानना चाहूँगा कि हर सेगमेंट में चाहे वो ₹500 है, चाहे वो ₹50,000 है, कितना-कितना लॉस हुआ? क्योंकि अपन ने शुरू में कहा था ना कि हर जगह लॉस खाया। तो कितना-कितना लॉस किस-किस सेगमेंट में, जैसे स्विंग हो गया, इंट्राडे हो गया और इंडेक्स फ्यूचर हो गया। इन तीनों में कितना-कितना लॉस हुआ जहाँ पे हमने कहा बाय-बाय? एग्ज़ैक्ट अगर मैं बताऊँ ना सर, तो स्विंग में, स्टॉक में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इंट्राडे स्टॉक में हुआ है एक एफएम नंबर। 10, 12, 15 हज़ार बस, स्टॉक में, इंट्राडे स्टॉक में। इंट्राडे स्टॉक में, हुँ। अच्छा। और स्विंग में? स्विंग में तो कुछ नुकसान ही नहीं। और इंडेक्स फ्यूचर्स? फ्यूचर्स में है ना,
कैसा था कि स्टार्टिंग में ऐसे हुआ, फिर मैं पूरा एसआईपी का जो किया था ना, वो पूरा विथड्रॉ कर लिया। पूरा विथड्रॉ कर लिया और सारा ही मेरा लॉस हो गया। तो मोटा-मोटी 1 लाख तक का लॉस हो गया वो, 1,20,000 समथिंग। 1 लाख का लॉस यश के लिए उस टाइम पे कितना वैल्यू रखता था? कुछ नहीं। मुझे लगा कहोगे थोड़ा-सा सैड होके कि मैं बहुत टेंशन में चला गया, डिप्रेस हो गया, मेरी ज़िंदगी की सेविंग खत्म हो गई। क्यों? फ़िक्र नहीं थी इसलिए कि कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मनी क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं कभी वो किया ही नहीं हूँ, कभी कोई चीज़ लेने में गया ही नहीं हूँ। जैसे दूध लेने, ये लेने, वो लेने। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही अपर क्लास, मिडल क्लास ही हैं हम, है ना? लेकिन क्या है कि ज़िम्मेदारी मेरे पे आया ही नहीं है। मैं 18-19 का हूँ, है ना? घर पे पता चल रहा है कि बंदा कमा रहा है ना? 10-15 हज़ार कमा रहा है और 15 का 15 बचा रहा है, या 3-4 हज़ार यूज़ करके बाकी का सब बचा रहा है। तो मुझे ये है कि उनको लग रहा है कि ये सेविंग हो रहा है, तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर बताऊँगा कि लॉस हैं, तब जाके मेरी वाट लगेगी ना, तो वो फिर बाद में लगी लाट, वो वाट बाद में लगेगी। और उसी उसी वजह से ये सब डीएक्टिवेट भी किए अकाउंट-वकाउंट, और वो सब भी हुआ। पर वो बात की बात है। उस टाइम के लिए तो क्या था कि मेरे लिए मनी मनी कुछ था ही नहीं, नंबर था बस, है ना? ट्रेडिंग के लिए नंबर था बस, कि ये नंबर ये ऐसे-ऐसे घूम रहा है, या इंडेक्स का हो, या चाहे मेरा पीएनएल का हो, या ये हो। और उसी वजह से मैं आया कि अब मैं जे छोटा-छोटा कर रहा हूँ ना, मैं बड़ा अगर नंबर लगाऊँगा, तो मुझे बड़ा प्रॉफ़िट, बड़ा लॉस होगा करके। तो मैं लॉस तो कौन ही सोचता है, बड़ा प्रॉफ़िट कमाऊँगा करके। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो मैं अच्छा, ऐसे लगता था कि एक बड़ी ट्रेड मिल जाए बस, चाहे लॉस होते रहें, एक बड़ी ट्रेड मिल जाए तो मेरा सारा का सारा लॉस कवर खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे हर ट्रेड बड़ी ही लगती थी सर। मुझे हर ट्रेड बड़ी लगती थी कि यही ट्रेड है कि जिसमें अपना हो जाएगा करके। क्या बात है यश! क्या बात है! ये होता है प्रॉपर ऑनेस्टी मैन, प्रॉपर ऑनेस्टी। अच्छा, फ्यूचर्स में लाख रुपए का झटका लगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, झटका तो क्या लगा गया चला लाख रुपया। लाख भी एक साथ नहीं गया। मेरा क्या है कि 15-20 हज़ार कर करके निकल गया। फिर मैं अपना प्रॉपर स्टार्टिंग किया सीखने को। तब जाके, हैं? ये कब हुआ? वही लॉस चल रहा है, बीच में टाइम मिल रहा है। टाइम मतलब किस साल? 19 में ही, ये सारा कुछ 1 साल में ही हो गया? 1 साल में, अरे 1 साल नहीं सर, 4-6 महीने में बस, 4 महीने बस। अक्टूबर में 4-5 महीने में नहीं तो एसआईपी तो जो की थी, 2 साल तक चली है ना? 2 साल से ऐसे ही चल रही। अच्छा, तब तक जितनी एसआईपी की थी 1000 वाली एक थी एचडीएफसी में, इक्विटी फंड में, है ना? वो 2 साल रही, 24,000 वहाँ से मिला, और 8,000 की अलग-अलग जगह पे थी एसआईपी, कहीं पे 3-4 3-4 करके, तो वो कुछ 9 महीने या 10 महीने तक की रही, एसआईपी शुरू किस साल में की थी 2018 में? 18 में। 2018 में एसआईपी ओके, सबसे पहले एसआईपी शुरू हुई थी, यस। तो अच्छा, तो 4-5 महीनों में हमने ये सारे ट्रेडिंग करके देख लिए और कहा कि अब आई वांट टू लर्न। सीखने के लिए पहली दुकान कौन-सी पकड़ी? यही यूट्यूब ही पकड़ा सर, यूट्यूब ही पकड़ा कि जैसे ये सीख रहा। दुकानदार अच्छे मिले शुरू में या शुरू में भी वैसे ही दुकानदार मिले? मुझे कहाँ पता कौन अच्छा है, कौन बुरा है? मुझे कहाँ पता? मैं तो बात, और मैं अंधा फायरिंग नहीं कर रहा था कि ये बंदा बोला तो ये ले लो, ये बंदा बोला तो वो ले लो। क्योंकि मैं ऑलरेडी सीख गया था कि वो ईटी मनी पे मैं देख लिया था कि क्या रिसर्च एनालिसिस, क्या मतलब वो बंदा कोई भी है, भगवान भी आएगा तो सच नहीं बताएगा। तो अभी मैं फ़ोकस कर रहा हूँ चीज़ें सीखने में। चीज़ें सीखने में मतलब कि प्राइस कैसे मूव होता है, मतलब बाइंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। फिर टेक्निकल हो गया कि जैसे सपोर्ट क्या रहता है, रेजिस्टेंस क्या रहता है। तो हर हर किसी का वीडियो देख रहा हूँ मैं, हर किसी का वीडियो देख रहा हूँ, जो भी मिल रहा है। और वो भी इसलिए कि भई मान लो कि मेरा नुकसान हुआ है ना? तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा नुकसान की बजाय प्रॉफ़िट होगा, है ना? तो वही सोच में। फिर उस टाइम पे करके था, वो बंदा रोज़ आके ट्रेड करता था इंट्राडे, है ना? तो ये है, फिर बाकी और यूट्यूब चैनल से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सीखा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यही सीखना अपना चालू हुआ और इंट्राडे चालू भी हो गया कि अच्छा, अभी इंट्राडे सीखने के बाद दोबारा से इंट्राडे में आ गए। मैं जो करता था इंट्राडे ही करता था। इक्विटी इंट्राडे या ऑप्शन इंट्राडे? ऑप्शन मुझे लॉकडाउन से पहले-पहले पता ही नहीं है।
कि ऑप्शन क्या चीज़ है। वो तो जब मार्जिन कटा सेलिंग वेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन कटा और यूट्यूब पे सब हाहाकार कर रहे हैं कि अभी तो ऑप्शन सेलिंग में इतना मार्जिन लगे। सेलिंग के टाइम पे सेलिंग का जो मार्जिन बढ़ाया था एग्जैक्ट कोरोना पे, तब जाके मुझे ऑप्शंस के बारे में पता चला। तब तक तो तब तक तो मैं बहुत कमा लिया था उसमें। कि फिर क्या था, मैं ये भी बताता हूँ आपको कि मुझे नॉलेज नहीं है कुछ भी। अभी ये जो बात किया ना, उससे पहले की बात है। ये जो यूट्यूब से लर्निंग शुरू किया, उससे पहले की बात है और वहीं पे मेरा 1 लाख जैसा नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। कैसे हुआ है, ये समझाता हूँ कि मान लो कि मेरे पास पैसे आए, वही 5-7 हज़ार, 6 हज़ार, है ना? लेकिन उस टाइम पे मार्केट दबा-दब गिर रहा था। मार्केट था 12,000 और कुछ 8,000 समथिंग, 6,000 समथिंग आ गया था, है ना? तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ट्राई करने में एक बारी में एक पुट ले लिया था, है ना? एक्सपायरी क्या है, कब एक्सपायर होता है, क्या प्रीमियम, डेल्टा, गामा, कुछ नहीं। इंडेक्स विंडेक्स बाय कुछ किया था या नहीं। सेल? बाई बाई होगा। पहला ऑप्शन बाय किया था, पुट बाय किया था? पुट बाई किया था और मेरा फिर ये चलता था कि हर रोज़ आना है, हर थर्सडे को जो लिस्ट में लास्ट वाला पुट है ऑप्शन में, वो बाई करके बैठ जाना है बस। जितना आए उतना बाई कर लेना है, बस बैठ जाना है। तो उसमें मुझे लॉस हुआ ही नहीं, है ना? क्योंकि मार्केट ही गिर रहा है, पूरे हफ्ते में उतार-चढ़ाव रहता है, लेकिन लास्ट-लास्ट में आके वो मुझे मनचाहा प्रॉफ़िट दिख जाता है उसमें कि जैसे मेरा हो गया, बन गया, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो मैं निकाल लिए, है ना? फिर उसी में मैं मॉडिफ़ाई किया कि ऐसा लगा कि भई पहले दिन गुरुवार को लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, गुरु शाम को लेके कुछ फ़ायदे, शुक्रवार सुबह लेता था, सॉरी, शुक्रवार सुबह लेता था, तो शुक्रवार सुबह लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। अभी क्या करना है कि जब मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब कि मार्केट ऊपर चढ़ा है, तब मैं पुट लूँगा, अच्छा, क्योंकि इंतज़ार करेंगे एक बड़े ग्रीन कैंडल का या ग्रीन कैंडल का? ग्रीन कैंडल का। एक तो घर में अचार बन रहा होगा और दूसरा ये होममेड स्ट्रैटेजी बन रही होगी। हाँ, यही है स्ट्रैटेजी बोलो, जो बोलो, यही है। नहीं, चलो ठीक है, ग्रीन कैंडल बना क्योंकि लॉस हो गया था, उसको रिकवर करने के लिए मार्केट में मैंने बाय पुट नहीं, नहीं, नहीं सर, जो रिकवर तो करना ही नहीं है। क्या है कि मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, है ना? अच्छा जो गया सो गया। तो सीखने-सीखने में, ट्राई में कि ये करूँ तो क्या होगा, ये करूँ तो क्या होगा, है ना? तो वैसे एक ट्राई कर लिया कि सुबह को ले लिया, शुक्रवार को, और गुरुवार को काट दिया 3 बजे, है ना? 3 साढ़े 3 बजे मार्केट क्लोज़ के टाइम पे काट दिया। तो उसमें मैं सीख गया कि ये चीज़ सही नहीं है, इसमें लॉस होता है। तो फिर उसके लिए क्या करूँ? तो बोले कि अभी ये नया ट्राई करो कि जब ग्रीन होता है तब बाय करो और फिर पूरा दिन बैठो, है ना? तो उसमें कभी-कभार क्या होता था कि मुझे बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है। जैसे 5,000 लगाया है मैं, तो 3,500 4,000 तक का लॉस चल रहा है ना? तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी काट दूँ क्या? मतलब लॉस हो रहा है, चलो कुछ नहीं तो हाथ में ₹500 तो आएँगे करके, है ना? हाँ, लेकिन मार्केट ये चीज़ है कि उस टाइम पे जो फ़ॉल आ रहा है, एक्सपायरी पे फ़ॉल ज़्यादा आ रहा था उस टाइम पे, है ना? तो शाम होते-होते तक में मुझे प्रॉफ़िट दिख जाता था। पर वो कब तक ही चलता, कुछ था ही नहीं, स्ट्रैटेजी था नहीं, कुछ ये नहीं। तो करते-करते मेरा लॉस हो गया। कोई ये नहीं था कि मैं कब काटूँ, स्टॉप लॉस या टारगेट प्राइस तो दूर की बात है। सिर्फ़ ये सोचते रहते सारा दिन इस अब काट दूँ, अब काट दूँ, अब काट दूँ। फिर कई बार काटते ही नहीं थे। हाँ, काटता काटता मैं तभी था जब मैं सोचा कि मुझे इतने में पेट भर जाएगा, मतलब समझे कि जैसे मान लो कि 5,000 लगाया है, 12,000 मिल रहा है ना? तो 12,000 में पेट भर जाएगा? हाँ, भर जाएगा, काट दो, है ना? या तो फिर ऐसा होता है कि एक बार 3,000 प्रॉफ़िट दिखाया था, अभी 3,000 प्रॉफ़िट नहीं दिखा रहा है, 1,500 हज़ार 1,500 हज़ार दिखा रहा है, तो चालू रहने दो, है ना? फिर से 3,000 आए, तो काटूँगा। फिर से 3,000 आएगा तो काटूँगा, तो फिर से 3,000 आ जाता था, मैं काट देता था। सही चल रहा है। और फिर तो ये भी समझा कि अगर रोक दिए होते तो मेरा तो इतना लाख हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, है ना? उसी टाइम पे आईआरसीटीसी भी बहुत चला, बूम आया और मैं तो प्री ओपनिंग में ही निकाल दिया हूँ आईपीओ। आईपीओ लगा था मुझे 315-20 का आईपीओ लगा था, तो प्री ओपनिंग में 700 समथिंग का कुछ भाव था। तो मुझे ये सीखना है कि प्री ओपन में ऑर्डर कैसे लगते हैं, है ना? तो मैं प्री ओपन में ही आईआरसीटीसी उड़ा दिया, कि क्या चीज़ है करके उड़ा दिया।
तो फिर अगर मैं वो रखता ना, तो मेरा 1 आध लाख रुपए उस टाइम पे बन जाता, उसके 6-7 महीने बाद। वो तो जो होना था वो हो गया। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग का ये कोविड के टाइम पे जो शुरू हुआ, कितने टाइम तक चला? बस कोविड तक ही चला सर, जब तक फॉल रहा तब तक चला, फिर खत्म हो गया। मतलब 6 4 5 6 महीने या उससे भी कम? बस 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। कितने नेट पे बैठे थे 6 महीने के बाद? वही 1 लाख के लॉस पे, कंप्लीट मेरा वाइप आउट हो गया, सब खत्म हो गया। ऑप्शन में पकड़ लो, फ्यूचर में पकड़ लो, है ना? सब मिला के, अच्छा, ये फ्यूचर जो इंडेक्स फ्यूचर्स था और ये ऑप्शन मिला के है 1 लाख? हाँ, सब उसमें सब है, इंट्राडे भी है, ये भी है, वो भी है ना? सब है कि मुझे पता है, मैं जो डाउनलोड किया हूँ ना लेज़र, तो उसमें है कि 18-19 में मेरा 20,000 का लॉस है, तो मतलब वो मैं स्टार्ट किया था अक्टूबर-नवंबर में, है ना? और 19-20 में मेरा है 90,000 से ऊपर का लॉस। अच्छा, अभी यहाँ पे आके रुक गए? नहीं, अच्छा, रुके नहीं। ओए होए 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 होए! 1 लाख लगाया था, 1 लाख खाली हो गया है, अभी कैसे भी करके 1 लाख लाना है ना? हाँ, अब आया ना रिकवरी मोड ऑन है। अभी रिकवरी मोड अच्छा, आया। तो मैं ये समझ गया हूँ कि ये ऑप्शन-वॉप्शन कुछ ढंग का चीज़ नहीं है। ऑप्शन कुछ ढंग का चीज़ नहीं है। तो अभी मैं लर्निंग पे फ़ोकस कर रहा हूँ कि आरएसआई क्या होता है, एमएसीडी क्या होता है, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, है ना? और ज़्यादातर फ़ोकस कर रहा हूँ प्राइस एक्शन पे। औ ओके। मैं जो बताया ना कि वीपी फाइनेंशियल्स देख रहा था, तो वो बंदा बोल रहा है कि दिन का ट्रेड लेना है, एक ही ट्रेड लेता था वो, है ना? 70-80 पॉइंट कमाता था, है ना? और बोलता था कि कोई भी ट्रेड लेना है तो उसके पीछे रीज़न ढूँढो, कि भई लेना है तो क्यों लेना है? ऐसे नहीं कि आए हो मार्केट में तो ले लिया, है ना? तो कम से कम आपके पास उसके 3 रीज़न होने चाहिए ऑन चार्ट, कि जैसे ओके। ब्रेकआउट हो गया, फिर फिब का रिट्रेसमेंट हो गया, या तो कहीं प्रीवियस में सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, कुछ भी करके 3 3 रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रेंड लाइन बनाए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, तो बाय कर लिया, ऐसा नहीं। कि या तो सेल कर लिया, ब्रेकडाउन आ रहा है तो सेल कर लिया, ऐसा नहीं। लेकिन ट्रेंड लाइन तो आ ही रहा है, फिर मल्टीपल टाइम पे कहीं पे नज़दीक में रेजिस्टेंस है, तो सूटेबल जगह है, और ख़ास करके रिस्क रिवॉर्ड पे फ़ोकस करो कि भई रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है ना? तो उस टाइप से करो। मैं बोला ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अपने को समझ नहीं आया, वो अपन नहीं करेंगे, लेकिन ये कर रहे हैं कि दिन का 1-2 ट्रेड ले रहे हैं अपन, और वह भी इसी सिस्टम पे कि रीज़न क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, उसी हिसाब से। तो मैं सर 8,000 से शुरू किया, फिर लास्ट में एलाइस ब्लू का अकाउंट, वो लास्ट 8,000 रुपए थे मेरे, उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था, और 1 लॉट मेरा आएगा। तो 1 लॉट पे मैं चालू किया, और उस टाइम पे मैं बॉक्स थियरी पे काम करता था, कि जैसे मार्केट रेंज में है, फिर रेंज से बाहर निकलेगा तो मैं एंट्री करूँगा, और फिर कभी मान लो कि रेंज से बाहर निकल ही नहीं रहा है, पूरा दिन चला जा रहा है, तो रेंज के नीचे बाय करूँगा, बीच में कहीं छोड़ दूँगा, या तो बीच में बाय करूँगा, नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊँगा, ऊपर का छोड़ दूँगा, उस हिसाब से अपना ही बिठा के कंप्लीट काम अपना चालू है। तो ऐसे करते-करते मुझे प्रॉफ़िट होता गया। लॉस भी हुआ, लेकिन क्या है कि अपना मालूम है कि एसएल पे काटना है तो काटना है, मतलब ट्रेड खत्म तो खत्म, और कुछ नहीं, है ना? तो पूरा अपना डिसिप्लिन में चल रहा हूँ मैं, है ना? तो डिसिप्लिन करते-करते फिर मैं प्रॉफ़िटेबल भी हो गया, धीरे-धीरे करके। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया, मैं लॉट साइज़ बढ़ाते जाता था। जैसे 8,000 से चालू किया, फिर 8 का 20 हो गया। है ना? देखते हैं जल्दी का कल, देखते हैं 17,000 भूल जाता है अभी के लिए, और दूसरे ही दिन मेरा 17,000 रिकवर हो गया, कम क्वांटिटी में। तुक्के पे चल रही है यश गाड़ी। मतलब इसमें सिर्फ़ स्टॉप लॉस ऐड किया है अपन ने, थोड़ा बहुत इंडिकेटर ऐड कर लिए। मेजरली ये गाड़ी किस्मत के भाव पे चल रही है। किस्मत के भाव पे कब तक चला पाओगे? घर का पैसा जो कमा रहे हो इतना, वो तो लगे जा रहा है और किसी को बैठे-बिठाए मिल रहा है जो थोड़ा-सा समझदार है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स। ये फ़ोकस इतना नुकसान करने के बाद भी क्यों नहीं आया कि यार मैं सीख लेता हूँ प्रॉपर्ली? पैसा लगा रहे हो इतना लाख-लाख रुपया, 17,000 दिन का गँवा रहे हो। ऐसी सोच क्यों नहीं आई? मैं सच में जानना चाहता हूँ कि 6 महीना मैं ट्रेड नहीं करूँगा, पेपर ट्रेड करूँगा और एक्चुअल में मैं सीखूँगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस मूवमेंट क्या होती है। उसके बेस पे मैं थोड़ा बहुत छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करने की कोशिश करूँगा
स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ, जो कि कह रहे हो कि स्टॉप लॉस काटना है, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट चल किस्मत पे रही है, कभी 17,000 बन रहा है, कभी 8 का 20 हो रहा है। वो उसमें गड़बड़ क्या हुआ? गड़बड़ ये हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट में समझ गया हूँ, एसएल समझ गया हूँ, लेकिन क्वांटिटी साइज़ नहीं समझा हूँ। समझे क्या? एसएल बहुत मतलब ये किंडरगार्टन वाली बात है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहे अपन, ये बहुत बेसिक बात है कि एसएल लगा रहे हैं। एसएल तो यार लगाना ही चाहिए, मतलब इसमें इसको अब गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक लगा रहा हूँ मैं, तो ब्रेक तो लगानी ही पड़ेगी ना यार, बिना ब्रेक के चल रहे थे अपन। तो ये चीज़ें साइकोलॉजी की होती हैं। जो अपन मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या रिस्क मैनेजमेंट की बात कर ररे हैं, एसएल इज़ नॉट रिस्क मैनेजमेंट, इट्स काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मतलब लेकिन ये बहुत बच्चों वाला सिचुएशन है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइस मूवमेंट्स के एनालिसिस की, वॉल्यूम्स की, हम टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, गैन थ्योरी आती है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं। वहाँ पे नज़र क्यों नहीं गई? उसी से कर रहा हूँ सर। मेरा स्ट्रैटेजी उस अब कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 8 के, मैं वहीं पे हूँ। टाइम पे ही बता रहा हूँ, उस टाइम पे ही अभी तक तो निकली नहीं बात ये वाली। नहीं बता रहा हूँ ना, जैसे वो बोले कि 3 रीज़न चाहिए अपने को बाय करने के लिए, है ना? तो वो 3 रीज़न जो हैं, वो भी फिक्स है। जैसे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया, कोई भी ट्रेंड लाइन बन रहा है और वो भी फिक्स टाइम फ्रेम पे कि भई 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये हो रहा है करके, तो ये से। फिर फिब लगा लिया, है ना? कि फिब में 0 पॉइंट 3 का लेवल है, तो ये है, वो है, 50 का लेवल है, तो वहाँ से ये करेगा। और एक चीज़ ये भी सीखा कि अगर 0.6 पे टच हो गया, तो फिर वो जाएगा ही जाएगा करके। क्या 0.6 पे क्या? जैसे मान लो कि अपन लो से सॉरी, लो से हाई छोड़ो, हाई से लो पकड़ो, है ना? तो उसका लेवल रेंज आ जाएगा, पूरा रेंज आ जाएगा। समझ गया, समझ गया। 0.2 का, 0.3 का, हाँ, हाँ। 0.5 का, 0 पॉइंट ये जो 3 रूल की थ्योरी है, ये कितने महीने चली? वो चली तकरीबन 10 महीने, 8-10 महीने। ओके, गुड। अच्छा, इस 10 महीने में नेट 10 शुरू करते टाइम और एंड पे, यहाँ पे कितने नेट पे बैठे थे? प्लस माइनस क्या था? शुरू करते टाइम में 1 लाख के लॉस में था, है ना? और एंड करते टाइम बे भी मैं 1 ही लाख के लॉस में था। मतलब कुछ कमाया नहीं, कुछ गवाया नहीं। कुछ कमाया नहीं, कुछ गँवाया नहीं, लेकिन बीच में कमाया था सर। मेरा क्या है, मैं हाँ, उसका उसका मतलब नहीं है, वो मतलब नहीं है। पूरे साल में नेट देखते हैं ना अपन, तो 10 महीने साल ही पकड़ लो। तो इवेंचुअली पूरे साल में अपन ने, ये ज़रूर है कि हम नेट लॉस पे नहीं थे, हम ब्रेक इवन पे थे। बिज़नेस भी ऐसे ही चलता है कि बिज़नेस ने पूरे साल में इवेंचुअली क्या किया, तो ब्रेक इवन पे रहना भी जीत है, सक्सेस है वो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो -1 लाख के लॉस पे थे 10 महीने बाद, ये 10 महीने का टाइम कहाँ पे है? मतलब कौन से साल में बैठे हैं अपन, जब खत्म हो गए 10 महीने? अभी मैं 21 में हूँ, 2021 आ गया। 2021 महीना कौन-सा है? 21 महीना पकड़ो, मार्च मार्च पे आ रहा हूँ। मार्च। मार्च 2021 में अब हम ब्रेक इवन पे आ गए, साल लगा लिया ऑलमोस्ट। नहीं, ब्रेक इवन पे नहीं है, एक लॉस लॉस ही है। एक अरे! अरे वो लोग -1 से शुरू किया और -1 पे खत्म किया, वो ब्रेक इवन ही होता है, वो ज़ीरो ही है। ठीक है? अब आगे ये चेंज क्यों किया फिर? 3 महीने का 3 रूल का थ्योरी क्यों चेंज किया? फिर अपने को निकालना था, पुराना वाला लॉस निकालना था, डिसिप्लिन में कुछ हो नहीं रहा था, है ना? कि इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा था, बस टाइम ही जा रहा था। जो वाक़ई में कुछ मिलना चाहिए, वो तो मिला नहीं था। और फिर कैसा था कि घर से भी ट्रेडिंग-वेडिंग का बोल दिए थे कि बंद करो करके, तो वो मैं बंद ही कर दिया था, मान लो कि अभी ट्रेडिंग-वेडिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये था। और फिर सेबी का ये रूल वग़ैरह आ गया इंट्राडे मार्जिन का। मार्जिन का। तो पहले-पहले 50,000 चाहिए, फिर 75, फिर 1 लाख चाहिए 1 लॉट के लिए, है ना? तो उतना पैसा तो अपने पास था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपन तो लॉस कर दिए हैं। तो फिर मैं आया ऑप्शंस पे, स्विच कर दिया कि फिर अभी ऑप्शंस बाइंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे। सेलिंग तो कभी किया ही नहीं। मैंने ना चिल्ला-चिल्ला के सड़कों पे जाके कहा था कि जो ये रूल लेके आ रहे हो ना, इससे लोग ऑप्शंस में आएँगे, नुकसान और बड़ा होएगा। खैर कोई बात नहीं, तो ऑप्शन में आए, काफ़ी लोग आए यार उस टाइम पे। इस बार पैसा कितना लेके आए ऑप्शंस में? मैं जितना मेरे पास होता है, उतना ले आता था काम के, है ना? जितना है उतना मैं ले आता हूँ। लेकिन क्या है कि मैं इनकम ही कम है ना? तो इनकम कम है, फिर घर पे दूँगा रुपए,
है ना? तो वही मेरा 3-4 हज़ार 3-4 हज़ार 5 हज़ार 5-6 हज़ार 5-6 हज़ार करके चल रहा है। पर अभी तो सैलरी तो बड़ी होगी ना, 2-3 साल हो गए। नहीं, नहीं 20 हुई थी, बस 15 की 20 हुई थी। 26 हुई थी। ठीक है, तो इसमें कैसा रहा सफ़र शुरू-शुरू में, ऑप्शन में? ऑप्शन में सफ़र कुछ बड़ी मतलब अभी अभी कैसा है सर कि अभी जो जानना था, जो समझना था, वो हम समझ गए हैं, जो करना था वो कर चुके हैं, है ना? तो अभी मेरा नया ट्राई वाला सिस्टम बंद हो गया है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या फलाना ढिकना, तो वो सब बंद हो गया है। तो अभी क्या है कि अभी ये सीखा हूँ मैं कि अपना जो रूल है एक्चुअल में, अगर वो फ़ॉलो किया, है ना? तभी तक ठीक है, अगर वो फ़ॉलो नहीं किया, तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगी, है ना? तो उसी चक्कर में मैं फ़ॉलो करते-करते मेरा जेन्युइन क्वेश्चन ये था सर कि जैसे मैं मान लो कि कुछ अमाउंट लाया, है ना? मार्केट पे एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी अमाउंट लाया, छोटी-सी, है ना? फिर मेरा ये टारगेट रहता है कि ये जाए तो मुझे चिंता नहीं है, कि भले चला जाए, लॉस हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन अगर मेरे को इतना रुपए तो इसमें से निकालना है करके, है ना? तो उस टाइम पे ये ज़ीरोधा का 60 डे चैलेंज चल रहा था। 60 डे चैलेंज चल रहा था और वो सर्टिफिकेट इश्यू करते थे कि आर यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और नॉट करके कि अगर आप 60 दिन में प्रॉफिटेबल हो तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं ट्राई कर रहा था वो सर्टिफिकेट पाने के लिए। तो एक चैलेंज मेरा फेल हुआ, फिर अगला चैलेंज भी फेल हुआ, 2 चैलेंज फेल हो गए। मतलब 120 दिन तो वही आधा साल तो वो निकल गया, है ना? फिर फिर मैं प्रॉफिटेबल हुआ। मैं ये नियम बना लिया उस टाइम पे कि ना फ़ायदा हुआ है उससे ज़्यादा का मैं विड्रॉल ले लेता हूँ। अपना कैपिटल ना कवर कर लेता हूँ। मान लो कि मैं 10,000 पे ट्रेडिंग चालू किया, है ना? और बनते रहे मेरा अकाउंट 35-40 बन गया। 35-40 हज़ार हो गया करते-कराते, है ना? तो 40 में से मैं क्या करूँगा कि मैं 20,000 निकाल लूँगा। 40 में से 20,000 निकाल लूँगा, 20 पड़ा रहेगा। अगर मान लो कि वो 20,000 लॉस हो जाए, है ना? फिर भी मैं एंड टू एंड तो प्रॉफ़िट में ही रहूँगा 10,000 के। क्योंकि सिस्टम क्या गिनेगा कि 10,000 बंदा लगाया था, 20,000 निकाल के गया है, तो बंदा प्रॉफ़िट में है ना? तो उस हिसाब से मैं वो सर्टिफ़िकेट भी ले लिया 60 डेज़ का। चाहे 200 में 60 में से समझो कि लास्ट के 15-20 दिन ट्रेड नहीं किए होंगे। शुरू के 30 दिन 40 दिन ट्रेड किए, बाकी के नहीं किए और अपना वो आ गया कि भई अपन प्रॉफ़िटेबल हो। तो ये मैं समझ गया कि प्रॉफ़िटेबल कैसे बनते हैं सिस्टम से। ठीक है। सिस्टम का फ़ॉलो किया, अपना रूल वग़ैरह फ़ॉलो किया, रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो किया, क्वांटिटी साइज़ ये सब वग़ैरह, तो अपन प्रॉफ़िटेबल बन सकते हैं और बने भी, है ना? लेकिन क्या होता है थोड़ा वैल्यू बताओ कि ज़ेरोडा का 60 डे चैलेंज लिया है तो कितने प्रॉफ़िट पे बैठे थे इवेंचुअली? प्रॉफ़िट में तो मैं 3,000 के ही बैठा था सर। कोई दिक्कत नहीं है यार, 0 से बेटर है 3000। 91% तो लोग लॉस में हैं, 92% तो प्रॉफ़िट में आए ना, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अब मेरे को ना आई वांट टू नो द करंट सिचुएशन कि आज भी ट्रेडिंग कर रहे हो? अभी थोड़ा बंद है। अच्छा, अभी बंद है, कब से बंद है? 4-5 महीने से बंद। अभी हो मार्केट में मतलब मार्केट में हो छोड़ी नहीं है बट थोड़ी देर के लिए रोका हुआ है, पॉज़ लिया हुआ है। मेरा ऐसा ही चलता है कि आता हूँ, पोज़ लेता हूँ, फिर से आता हूँ, फिर से पोज़ लेता हूँ। और अब मैं जो बता रहा था कि मैं कभी ये फ़ोकस मैं मेरा पूछने का प्रश्न ये था कि जैसे मान लो कि मैं एक्स अमाउंट पे आया, मुझे वाई अमाउंट चाहिए, है ना? हाँ, तो कैसा है कि फिर 1 से मैं 2 पे शिफ्ट हुआ, 2 से फिर मैं 10 पे शिफ्ट हुआ, 10 लाख करना है। तो लास्ट में मई में मैं 18,000 लगाया था। हाँ, 18,000 लगाया, उसका मैं 10 लाख बनाया, वो भी एक ही मंथ में। 18,000 का 10 लाख बनाया। हाँ। ज़रा P&L चेक कराओ शेयर करके। यो 9,87,000। इसमें कहाँ है कि 18,000 का कैपिटल है? शुरू का दिखाओ, बिल्कुल शुरू में जाओ, लास्ट में जाओ, बिल्कुल एंड में। ये 18,000 है, नहीं, ये तो अलग-अलग है, जैसे 2.5 की क्वांटिटी बाय की है, बाइंग एवरेज 16,000 रुपए। ये तुमने वो उठाया है, रेवेन्यू उठाया है। ये ट्राई करने के लिए फ्यूचर उठाया था, बाकी सब ऑप्शन का ही ट्रेड था।
जैसे अभी के लिए अप्रैल का मैं 8-10 तारीख रख रहा हूँ। एक ही रख लो, 1 अप्रैल रख लो, 1 अप्रैल ठीक रहेगा, 1 अप्रैल कर दो उसको। ठीक। जैसे ये लीजर का एंट्री है ना? हुँ, तो अपने में अ, उल्टा अगर जाएँगे शुरू से, हुँ, शुरू के दिन में पहले दिन 11 अप्रैल को, है ना? इसमें ऐसा है सर, ये जो है ना फंड एडेड वही मैं डाला हुआ हूँ। बाकी ये जो नेट ऑब्लिगेशंस आ रहा है ना सब, हुँ, वो सब फ्री ट्रेड्स हैं। ठीक है। पेज नंबर 2 पे जाओ, नीचे-नीचे, ये सेटलमेंट हो गया, ये पैसा आ गया, ये 35,000 आ गया, पे आउट निकाल लिया तुमने, नेट ऑब्लिगेशन, नेट सेटलमेंट है तो सेटलमेंट है। चलते रहो। और 20 यहाँ पे फिर से वो डाला। तो इसमें प्रॉफ़िट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। हाँ, क्या था कि पहले मैं निकाल लिया इस बारी, जैसे यहाँ पे 3,000 निकाल लिया, है ना? और फिर ये 21,000 निकाल लिया, तो मोटा-मोटा 25,000 निकाल लिया, है ना? तो फिर मेरा अकाउंट खाली हो गया तो 20 वापस में डाल दिया। अच्छा, चलो ऊपर चलो। ठीक है, अब अगले पेज पे आओ, नंबर 1 पेज पे। है ना? तो वो लॉस भी उतने का हो ही जाए। तो 10 लाख नहीं कमाया ना? कमाया लेकिन वहीं वापस दे दिया। हाँ, वही वापस दे दी। क्या मतलब? तो ज़ीरो पे बैठे फिर अपन। 1 महीने के अंदर ही निकाल दिया, 10 लाख कमाया था कि 2 महीने के अंदर कमाया था? 1 महीने में कमाया था सर, और लॉस कितने में खाया? 2 दिन में, 2-4 दिन में। 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए यार। नहीं मतलब क्यों? मैं तो यही सवाल पूछूंगा भाई, क्यों? जब 10 लाख इससे पहले सच से बताना अब, क्या उम्र थी ये, कब है? 2022, मतलब तुम होगे 18 और 4, 21-22 साल के होगे, है ना? हाँ, 10 लाख देखा था इकट्ठा कभी? नहीं देखा सर। तो क्यों नहीं निकाला भाई? निकालने में ऐसा है सर कि उस टाइम पे जो मुझे निकालना था, है ना? तो क्या है कि अगर मैं निकाल देता, तो मैं पोज़ीशन बड़ा नहीं बना पाता। और कितनी बड़ी बनानी भाई, 21-22 साल, 10 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ चाहिए तुम्हें। नहीं, उस टाइम पे 10 लाख ही चाहिए थे। मेरा क्वेश्चन ही सर यही है, जेन्युइन क्वेश्चन यही है कि मैं जो टारगेट सेट करके चलता हूँ ना, कि यार मेरे को इतने रुपए मान लो कि कमाना है, तो जैसे-तैसे यूँ ना त्यों करके थोड़े दिनों में उधर मैं पहुँच जाता हूँ। लेकिन फिर उससे आगे जब मैं ये सोचता हूँ ना कि अब जो था वो हो गया, अब अपन स्लो चलेंगे, है ना? या तो फिर अपना सँभाल के चलेंगे, तभी जाके कुछ ना कुछ गुड़-गोबर हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है क्या होता है। अभी भी वही कहानी चल रही है या सुधरे हो? अभी भी वही चल रहा है। देखो यार, तुम फंड मैनेजमेंट जब एंट्री के टाइम पे करते हो ना, कि मैं इतना ही लगाऊंगा, 5,000, वो अच्छी बातें कर रहे थे जो, एग्जिट के टाइम पे भी उतना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 18,000, एक बार सुनो, अभी राम कहानी, बात सुनो अब तो। 18,000 का 10 लाख बना लिया, और मैं मान भी लेता हूँ तुमने बना लिया 1 महीने के अंदर, ठीक है? ये अनरियल है, और बना भी तुक्के में है, तुम्हें पता है। कोई रामबाण तो मिलने गया था। एक स्ट्रेटजी थी जो तुम डिसिप्लिन के साथ यूज कर रहे थे, वो स्ट्रेटजी है, बस उसको कह देते हैं, वो है नहीं स्ट्रेटजी, बट चलो वो सेटअप है छोटा सा एक। 10 लाख बन गया था। इसको मनी मैनेजमेंट यहाँ पे एग्जिट टाइम पे भी यूज करते हैं। ऑनेस्टली 18,000 का किसी का लाख भी हो जाता ना, वो थोड़ा सा एग्जिट मार लेता कैपिटल। वो जो कर रहे थे ना, कि 10 का 40 कर दिया और फिर 20 निकाल लिया, तो कैपिटल का डबल निकाल के बैठा हूँ, बहुत सही आइडिया था वो। वही चीज करनी थी। तो अभी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है ना, तुम कब लगाओगे? ब्रेक तो लगानी पड़ेगी दोनों तरफ। सामने से कोई एक्सीडेंट होने से बचने के लिए भी ब्रेक लगानी पड़ती है, और जहाँ पे घर पहुंच जाते हैं तब भी ब्रेक लगानी पड़ती है। ब्रेक दोनों टाइम पे लगानी पड़ती है। तो स्टॉप लॉस है तो तुम्हारा वो जब नुकसान हुआ तब भी, और जब तुम प्रॉफिट में पहुंच गए तब भी। तो 10 लाख तो बहुत आगे चले गए। 1-2 लाख, 4 लाख, जो भी नंबर समझ में आता है, वो लेवल पे पूरा ना निकालो, कुछ निकालो, फिर आगे बढ़ो।
अब तुमने 2-3 दिन में उड़ा दिया सारा। क्यों? क्योंकि शायद 10 लाख का 1 करोड़ करना था या 50 लाख करना था, जो भी नंबर है, 20 लाख करना था, है ना? पता नहीं था वो क्या नंबर है। नहीं, 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 हाँ, अभी मैं समझाता हूँ। शॉर्ट में, एक बहुत शॉर्ट में समझा दूँगा कि जैसे मैं कई बार 8-10 हज़ार का 1 लाख, 2 लाख किया हूँ। कई बार नहीं, एक ही बार देखा है मैंने, मैं एक ही बार बोलने दूंगा। 18,000 का जो किया वैल्यू, हाँ बस एक बार किया ही मान के चल। एक बार मैं 2,000 का 2 लाख भी किया। नहीं चाहिए, मैं ऐसे बार बार पी नहीं चेक करूंगा यार। एक अपन एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक किया है। हाँ, ये किया, ये अभी मान ली, ये किया। मेरा दिक्कत ये होता है सर कि मान लो कि मैं किया, मैं सर्टेन प्रॉफ़िट कमाया, फिर मैं सोचूँगा कि मैं ये निकाल के बैठ जाऊँगा, वो मैं बैठ जाता हूँ, है ना? मान लो कि मैं निकाल भी दिया, इसमें मौका नहीं मिला निकालने का, लेकिन मान लो कि मैं निकाल लिया, है ना? तो फिर क्या होता है कि जो रिमेनिंग कैपिटल बचा मेरा, है ना? वो मेरा जब लॉस होगा, तब मैं जो लिया हूँ, वही चीज़ वापस लाऊँगा और फिर लॉस। ये दिक्कत है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उसका इलाज क्या है वो समझ। आज तुमने जो पहले किया वही इलाज है कि एक एक नंबर तुम्हें दोनों तरफ का पता होना चाहिए कि कितने एसएल पे मैं और कितने टारगेट पे मैं निकलूंगा और मैं उसके साथ रहूंगा। और उसके बाद, हाँ बोलो, बोलो बोलो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैंने ये 10 लाख कर दिया। या नहीं है, हो गया, हो गया है। चलो मेरा 10 लाख हो गया। हाँ, कर दिया है तो बोलना ही नहीं चाहिए, हो गया। मान लो कि मेरा 10 लाख हो गया। अभी मैं ये सोचूँगा ना कि इसमें से 2 लाख रखता हूँ मैं, है ना? बाकी का विथड्रॉ कर लेता हूँ, 8 लाख में विथड्रॉ कर लेता हूँ, है ना? तो मान लो कि मैं 8 लाख विथड्रॉ कर लिया, या तो स्टॉक ले लिया, या तो कुछ और चीज़ें ले ली, मतलब विथड्रॉ कर लिया, है ना? फिर क्या होगा कि मेरा जो 2 लाख है ना, वो इवेंचुअली धीरे-धीरे खाली हो जाएगा। कभी ना कभी खाली हो। होगा ही। 2 लाख भी इकट्ठे मत लगाओ ना। देखो यार, पता क्या? अपने पास सुनो, 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 सुनो। तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है कोई। अगर तुम्हारे पास सेटअप होता ना प्रॉपर, स्ट्रैटेजी होती, जिसको बैक टेस्ट करके, रन करके चेक किया हुआ है और उसमें तुम्हारा इमोशनल बायस नहीं है कुछ, सब कुछ साइकोलॉजी लेवल पे ठीक है, हमारा बात कुछ और हो रहा होता। हमारा आंसर कुछ और हो रहा होता। दिस इज़ मोर लाइक मैं जा रहा हूँ, मेरी लॉटरी लगेगी या नहीं, मैं लॉटरी की तरह नहीं कह रहा हूँ, लॉटरी से तो बहुत आगे हो तुम, बट स्टिल मैं एक मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा-सा आइडिया है और काफ़ी आइडिया नहीं है, ठीक है? तो उस लेवल पे आंसर पे मैं यही कहूँगा कि जितना पैसा बन जाता है, उसको निकाल के रखो, कहीं भी लगाओ और उतना कैपिटल जो तुम्हारी सोच थी ना कि जितना गया, गया वाली सोच, अगर तुम्हें सीखे बिना करना है तो, आइडियली तुम्हें सीखना चाहिए 1 साल, तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। जब तुमने एक अच्छा खासा कैपिटल कमा लिया, तुमने 1 साल ट्रेड नहीं करना, तुमने एक्चुअल सेटअप के साथ जब ट्रेड करोगे ना, तुम्हें पता होगा, तुम्हें ये सवालों की ज़रूरत नहीं होएगी। यू वुड नो कि एग्ज़ैक्ट मेरा ये सेटअप मुझे कितना पैसा देने वाला है। आइदर वे, यू डोंट नीड टू नो आस्क, ये क्वेश्चन है ही नहीं कि मैं कितने पे निकलूँ, सेटअप बताएगा वो, स्ट्रैटेजी बताएगी। तो 1 साल लगाओ, कहीं से भी लगाओ, सीखो। फिर ये बहुत बेसिक है, इसके और तगड़े सवाल भी दिमाग में आएँगे। उसके जवाब भी तुम अंदर से खुद ही दोगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वहाँ पे मैथ है। अभी हम हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल में तो नंबर होता है, उसमें कोई इमोशन तो है नहीं। तो अभी का सफ़र मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे भी बैठे हो, अभी इवेंचुअली लॉस पे कितने पे हो? जितना बनाया था, कितना बनाया है? चलो कितना बनाया? द 10 ये बनाया, 2 वो बनाया, ऐसे-ऐसे करके मैं मान के चल रहा हूँ 15-20 लाख रुपए मार्केट से निकाला है, ठीक है? बट वो सब वापस भी दे दिया है। वापिस तो भाई ये तो एक्सपेरिमेंट है, जो कि घर के अंदर लैब खोली हुई है, वहाँ पे चल रहे हैं। तो कोशिश करो, सीखो, कुछ भी सीखो जो तुम्हें ठीक लगता है। मेरा मेरा पूछने का ये था सर कि मान लो कि मैं कोई विड्रॉल ले लिया, है ना? और फिर मैं वही विड्रॉल वापस से पे इन कर दूँगा। मान लो कि मैं पे आउट ले लिया, तो पे आउट लेने के बाद जब लॉस होगा, तब मैं वापस से एंट्री करूँगा, वापस से एंट्री करूँगा। और अगर मान लो कि पे आउट लेने के बाद वो मैं खर्च कर दिया कहीं पे, है ना? कोई चीज़ ले ली, कोई यहाँ-वहाँ खर्चा कर लिया, तो जो खर्चा कर लिया वो नहीं, बाकी जो बड़ा, है ना? वो मैं वापस से पे इन डालूँगा। तो वो जो है ना, वो कंट्रोल जो अरे भाई, पॉइंट नहीं समझ रहे हो। मेरे को रुकना है, वही नहीं समझ आ रहा। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि जो तुम वापस मार्केट में पैसा लेके आओगे, उससे क्या बनेगा, क्या होने वाला है? जब तुम्हें पता ही नहीं है, तुम मार्केट में तुक्के में पैसा लेके आ रहे हो। जब बनेगा बड़ा, उसमें से इतना मैं ना डाल दूँगा, ये मनी मैनेजमेंट पे बैठे हो। ये मनी मैनेजमेंट ही है जो मैंने शुरू में बोला था। मनी मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, मेरा हम रिपीट कर रहे हैं। इसका कोई आंसर कोई भी नहीं दे सकता है। जो तुम्हें कहे ना, एक काम किया करो, इतना पैसा कर लिया करो, इतना ही हो जाएगा, फिर ये हो जाए। अरे भाई, उसका होने क्या वाला है? फ्यूचर क्या है पैसे का? उसका पता है तुम्हें? नहीं पता है।
जब तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि उस पैसे से तुम कितना निकालोगे। कभी कहते हो कि 2 लाख डालूँगा वो ज़ीरो हो जाएगा, कभी कहते हो कि मैं कब जितना बचेगा उतना डालूँगा और बड़ा बन जाएगा। तो यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। एक कश्ती में बैठे हो और वो कभी पहुँच जाती है किनारे पे और कभी तुम पानी में खो जाते हो और फिर कहते हो कि मैं कितना आगे जाऊँ या कितना पीछे रहूँ। वो तो पानी का बहाव ही लेके जा रहा है तुम्हें, तुम नहीं जा रहे कहीं पे और तुम्हारे पास लग रहा है कि तुम्हारे पास कुछ रो करने को है, तुम बस बैठे हो। वो कश्ती स्टॉक मार्केट है, किनारा प्रॉफ़िट है और जब खोते हो तो लॉस है, समझ गए? समझ सीखो दोस्त, मेरी तरफ से यही है। मैं अभी क्या किया हूँ उसके रिगार्डिंग, जैसे मैं बोला ना कि एसएमए का लिया है ना, तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में रहना है, चाहे नहीं रह पाओगे, कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िट में नहीं रह पाओगे, कोई भी नहीं रह पाता और तुम्हें आता भी नहीं है मार्केट दोस्त। बुरा लग रहा होगा मैं ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर कल को बड़ा नुकसान होगा तब शायद धन्यवाद करोगे मेरा, अभी नहीं करोगे, अभी बुरा कह रहे होगे मन में, इट्स ओके कोई फ़र्क नहीं है बट पॉइंट इज़ कि मेरे तरफ से तुम्हें यही है, सीखो और कुछ नहीं है। तुम स्टेज पे ही नहीं हो कि जहाँ पे तुम पैसा मार्केट में लगा सको। You are not a trader, my friend, honestly speaking, and I'm really sorry to say that. You are just a person who has been lucky to make some money and has been unlucky multiple times of losing the money without having any idea of what to do with the money. हम रोज़ कहानियाँ देखते हैं ये वाली। लोग लोन पे लेके पैसा कहीं-कहीं से दोस्तों से जुगाड़ करते हैं, घरवालों से लेते हैं, सैलरी निकाल के डाल देते हैं और फिर एंड अच्छा नहीं होता है। अपनी कहानी यश अच्छी जाए, टाइम लगेगा। सिविल इंजीनियरिंग की है तुमने, 15-20 साल लगाए हैं लाइफ के। इसको 1 साल दो, 6 महीना दो, जहाँ से सीखना है वहाँ से सीखो। उसके बाद मार्केट में आओ, फिर तुम्हें वापस मिलना हो मुझसे मिल लेंगे, पक्का। बट यही सवाल अगर तुम वापस रिकॉर्डिंग चला के देखेंगे, तुम खुद जवाब दे रहे होगे। बाकी तुम समझदार इंसान हो, जो लाइफ में करना चाहते हो करो यार। उसके बाद अगर मेरा आंसर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं सबसे पहले शायद ₹500 के साथ ऑनेस्टली, वो भी सीखने के बाद, ऐवे नहीं कि सीधा पैसा लेके पहुँच गया दुकान में और कहा कि क्या बनेगा इसका। फिर जाके 2 महीना 6 महीना छोड़ दो, 2 महीना लगाऊँगा सेम चीज़ पे सेटअप के बाद एंड देन इवेंचुअली अगर उसने मुझे प्रॉफ़िट दिया, कुछ परसेंटेज का, तो मैं धीरे-धीरे कैपिटल बढ़ाऊँगा। दैट्स द ओनली वे और ये 2 महीना मैं पढ़ रहा हूँ रोज़ का 1 डेढ़ घंटा मिनिमम। चार्ट्स देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, स्टॉक्स का मूवमेंट्स देख रहा हूँ, जो थ्योरी पढ़ रहा हूँ उसका। मैं ये करता, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, बट ये जो कर रहे हो प्लीज़ मत करो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम आज भी नेट ज़ीरो पे ही हो और जो 2018 में 19 में कहानी शुरू हुई थी, वो सेम कहानी आज भी है। इससे बुरी दुर्गति ना हो, ये तुम्हारा अच्छा बात ये है कि तुमने बड़ा कैपिटल मार्केट में नहीं लगाया, पर तुम सोचोगे ना अगर, तो तुमने अपनी सैलरियाँ लगा दी हैं, अपनी एसआईपी लगा दी है, सारी की सारी, तो तुम्हारा थोड़ा मैथ करोगे तो तुम वो पैसे को अगर सही तरीके से सीख के लगाते, तो शायद वो एक अच्छे रिटर्न पे होता है। इसको कहते हैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कि वो पैसा कुछ और हो सकता था। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, अगर जाग गए हो तो। ठीक है? क्या? तो मुझे मुझे ये पूछना है सर, मान लो कि मैं एक्स अमाउंट विड्रॉ कर लिया, है ना? तो फिर उसको पे इन नहीं करना है। नहीं करना है। अरे भाई तुम्हें ना विथड्रॉ करना है, ना डालना है पैसा। तुम्हें सीखना है, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम अभी भी खड़े हो दुकान में कि मैं कौन-सी कश्ती खरीदूँ? अभी ना स्विमिंग पूल के अंदर ऐसे करके देखो, बस। समुद्र में कहाँ पैर रख पाओगे यार। पैसे वैसे तुम डालोगे मुझे पता है सुधरने वाले तो हो नहीं, बट तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, ठीक है? सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेवार होती है, रोडवे की बस में लिखा होता था, तो तुम भी पढ़ लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट, यस डू वेल एंड आई होप कि अपन जब दोबारा मिले तो तुम खुश हो जैसे आज हो। खुश तो मैं होऊँगा ही सर, उसमें तो कोई वो नहीं है। सच अच्छा, चलो ठीक है, जैसे रहो वैसे। अच्छा डिस्कशन था, काफ़ी लोगों को सीखने को मिलेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस यश एंड आगे की जर्नी आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो करोगे अच्छा ही होगा। ठीक है? ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच यश।